इतनी वैल्यू ज़्यादा है इसकी, पॉलिटिशियन हो नॉन पॉलिटिशियन हो, फॉर्च्यूनर से ये हार्ड प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल मुझे लगता है। गवर्नमेंट के जो है वो जो कोई भी अधिकारी हो हमेशा से फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करते आए, और एक फॉर्च्यूनर एक ऐसा वर्ड है कि आप अगर आप लेते भी हो प्रीमियम से फील आ जाती है। तो अभी वाली फॉर्च्यूनर थोड़ी सी हाइटेड हो गई, लेकिन ये वाली फॉर्च्यूनर अंदर बैठते हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन इस जो है वो अंदर गेज के साथ जो इतना बड़ा और मस्कुलर लगता है, जो अभी वाली फॉर्च्यूनर से थोड़ा ऊपर अपराइट लगता है, लेकिन जैसे बाहर उतरते हैं इसके इंजन इतने रिलायबल है कि 3-3 लाख 4-4 लाख किलोमीटर तक 6 फीट 2 इंच वाला बंदा ट्रैवल कर सकता है। लेग स्पेस अच्छा है, नी रूम, थाई सपोर्ट, हेडरेस्ट तो एसयूवी बड़ी सी मिल जाती है, और जो है वो रूफ टॉप अटैच माउंट है एसी में, तो एसी के कंट्रोल से वो काफ़ी चिल्ड आउट जल्दी कर देते हैं। फोरहेड पे ही ज़्यादा फोकस आप उस एसी का रहता है, तो अच्छा खासा जो है वो टोयोटा आज तक भी यही इस्तेमाल करते हैं फॉर्च्यूनर को। सनरूफ इसलिए नहीं दे दिया जो हेलो भाई, मैं ओमकार। वैसे तो ये गाड़ी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि अगर आप बोलते हो एसयूवी अगर लेना चाहते हो, यानी कि एसयूवी के बारे में सोचते हो, तो पहले जो है वो कोई भी बंदा हो जिसको गाड़ी का कोई भी नॉलेज नहीं हो वो इसी के बारे में सोचता ही सोचता है। ये देख रहे हो टोयोटा का लोगो। अब ये जो गाड़ी है एक एसयूवी है, एक डी सेगमेंट एसयूवी, मतलब प्रॉपर बड़ी एसयूवी, वो हर एक का लेना सपना होता है, क्योंकि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि इसका नाम, क्योंकि इसके गली गली का बच्चा जानता है इसका, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर है, अपने ब्रांड से ज़्यादा अपने नाम से पॉपुलर है। फॉर्च्यूनर सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट आप देख रहे हो यहाँ पे। ये जो इंजन है वो 3.0 लीटर का इंजन है, मतलब 3000 सीसी का इंजन आता था तब। 3000 सीसी का इंजन, इनलाइन 4 सिलेंडर जो है वो DOHC पे टोयोटा का चलता था, ओरिजिनल ताइवान इंजन था। अब ये जो गाड़ी है वो मतलब मंदे टाइम में जो बंदी हो गई, अब नई फॉर्च्यूनर ने उसकी जगह ले ली है, ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर ने, यानी कि फॉर्च्यूनर और लेजेंडर ऐसे दो जो है वो गाड़ियाँ आ चुकी है। लेजेंडर से ज़्यादा फॉर्च्यूनर ज़्यादा बिकती है, क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं ओवर प्राइज्ड है वो लेजेंडर। लेकिन ये इन जैसी गाड़ियों की बात करते हो जो ओल्ड हो चुकी है, मतलब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये जो गाड़ी फॉर्च्यूनर टोयोटा की 2012 वाला वेरिएंट आप देख रहे हो फिलहाल, तो उससे भी कम, मतलब 2008 में फिलहाल तो फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा चली थी। 5-6 साल के गैप छोड़ के एक फेसलिफ्ट हुआ था, उसके बाद अभी थर्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर जो है, यानी कि सेकंड जनरेशन ही बोलो, ये फेसलिफ्ट वाला देख रहे हो, वो ओल्ड जनरेशन फेसलिफ्ट, यानी कि आगे वाला लुक, ये जो देखते हो हेलोजन के बल्ब, ये थोड़े से ऐसे ब्रॉड है, ऐसे चौड़े कर दिए, उतना ही था। पीछे जितना वैसे पहले जनरेशन जो फॉर्च्यूनर थी वैसी की वैसी थी। अब ये तो बातें हुई फॉर्च्यूनर की। अब ये फॉर्च्यूनर अगर आप सेकंड हैंड भी लेने जाते हो तो इतनी वैल्यू ज़्यादा है इसकी, पॉलिटिशियन हो नॉन पॉलिटिशियन हो, कमर्शियल व्हीकल, गवर्नमेंट के जो है वो जो कोई भी अधिकारी हो हमेशा से फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करते आए, और एक फॉर्च्यूनर एक ऐसा वर्ड है कि आप अगर आप लेते भी हो प्रीमियम से फील आ जाती है। अब नए फॉर्च्यूनर की तो मैंने बहुत सारे वीडियो दिखा दी, लेकिन OMY 007 चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें पता चलेगा आपको। लेकिन ये जो फॉर्च्यूनर है वो मंदे टाइम से बंदी हो गई, 5-6 साल हो चुके हैं उसको डिसकंटिन्यू होके, लेकिन ये कोई ज़्यादातर के लेता नहीं। अगर नई फॉर्च्यूनर लेना चाहता है तो नई फॉर्च्यूनर ही लेके आता है। ओल्ड से ज़्यादातर के इन जैसी गाड़ियाँ, यानी कि डी सेगमेंट एसयूवी है, उसके बारे में कोई ज़्यादातर के बंदा सोचता नहीं है। अब ये गाड़ी जो है वो कैसे प्रैक्टिकल है और वैल्यू फॉर मनी थी उस टाइम की, अभी की वाली इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट की बात करते हो और उस टाइम की अगर बात करते हो तो बहुत डिफरेंस था दोनों में। फॉर्च्यूनर में इतने ज़्यादा मतलब ओवर प्राइस्ड है गाड़ी, लेकिन फीचर उतने ज़्यादा नहीं मिलते जो आमतौर पे MG के हेक्टर हो, ग्लॉस्टर हो, या फिर जितने भी डी सेगमेंट एसयूवी हो बड़ी, वो फोर्ड की इंडेवर हो, जो दे पाती है अपने मीडियम लेवल के बजट में। वो 57-55 लाख ना जाने कितने क्रॉस कर गए फॉर्च्यूनर, और बहुत ही ज़्यादा पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। अब ये जो है वो 2012 वाली 11-12 वाली जो है वो फॉर्च्यूनर आप देख रहे हो, इसको फॉर्च्यूनर बोला जाता है। अब ये उस टाइम में कितनी प्रैक्टिकल थी और लोगों में इतनी चाहिए थी। 22-30 हज़ार यूनिट बिकते थे, 50-50 हज़ार यूनिट एक महीने में बिकते थे जब लॉन्च हुई थी तब। अब ये फॉर्च्यूनर आपको जो है वो सबसे बढ़िया बात, टोयोटा आपको कोई भी फॉर्च्यूनर या फिर टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो, अनलिमिटेड किलोमीटर का जो है वो वारंटी के साथ आपको जो है वो सर्विस देती आ रही है, और इसके इंजन इतने रिलायबल है कि 3-3 लाख 4-4 लाख किलोमीटर तक चलते हैं। अब ये कैसे प्रैक्टिकल है वो बताता हूँ। यहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको एक अच्छा खासा बड़ा सा मिल जाता है, वो अभी ना जाने 3 जनरेशन आ चुके हैं, स्टिल वही का वही जैसा कि जैसा पैटर्न है, बड़ा सा आपको मस्कुलर मिलता है। जो भी आमतौर पर नॉर्म हैचबैक वगैरह हो या इसकी जो है
टोयोटा हाई राइडर हो उसको छोटा मिलता है उसके कंपैरेटिवली। यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोम फिनिशिंग आपको मिल जाता है। दोनों के दोनों उस टाइम जो है वो हैलोजन आते थे, यहाँ पे प्रोजेक्टर हैलोजन लैंप आते थे। उस टाइम हैलोजन का जमाना था, HIDs LEDs कोई ज़्यादातर के आती नहीं थी। नीचे बात करते हो तो 175 मिलीमीटर के ऊपर इतना ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस ना भाई, मैंने आज अभी वाली अगर फॉर्च्यूनर लेते हो तो 165 मिलीमीटर का मिल जाता है। इसमें जो है वो एक अच्छी चीज़ है, ऑल टेरेन टायर के साथ आप जो है वो 215 वाली प्रोफाइल डलवा सकते हो। ये वाली जो है वो 255, 65 और 17 मतलब 20 इंच तक भी बढ़वा सकते हो इस फॉर्च्यूनर को। इतना ज़्यादा अप्रोच एंगल अच्छा खासा मिल जाता है। या बीच वाला पैनल गैप है और आगे वाला लुक भी मतलब ग्राउंड क्लियर भी अच्छा खासा एक तो मिल जाता है। अभी वाली जो नई वाली फॉर्च्यूनर है लेफ्ट लेजेंडर है उससे 10 इंच ज़्यादा मिल जाता है आपको। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस गाड़ी को। यहाँ पे एक जो है वो फेक जो है आपको एक वॉशर दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं आता। नीचे आपको प्रोजेक्टर हैलोजन लैंप मिल जाते हैं। उस टाइम एक ही सिंगल प्रोजेक्टर हैलोजन हुआ करता था, वाइट लाइट्स नहीं हुआ करती, लेकिन आफ्टर मार्केट आप डलवा सकते हो। नीचे की बात करते हो एक क्रोम फिनिशिंग और फाइबर जो है वो फाइबरिस्टिक मटेरियल है, लेकिन फाइबर की अगर क्वालिटी कंपेयर करते हो आज की जो है वो फॉर्च्यूनर से, तो इससे ज़्यादा मैंने तगड़ी क्वालिटी नहीं देखी। चाहे लोहे की क्वालिटी हो, चाहे यहाँ की बिल्ड क्वालिटी हो, काफ़ी ज़बरदस्त और तगड़ी बन जाती है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ग्लाइडर एक आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट का, फेक नहीं है, एग्जॉस्ट छोड़ता है और इतना ज़्यादा मस्कुलर बना देता है, इस गाड़ी का लुक तगड़ा बना देता है कि आप सोचो ही मत। लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो है वो IRVM आपको बड़ा सा 360 आपको देखने को मिलता था। उस टाइम तब जो है वो 360 पार्किंग कैमरा वगैरह की एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी गाड़ी में, तो यहाँ पे आपको जो है वो पीछे रिवर्स लेने के लिए एक 360 जो है वो मिरर हुआ करता था अच्छा खासा। पीछे चला जाता हूँ तो विड्थ की अगर बात करते हो तो 5.5 मीटर तक डी सेगमेंट SUV खींच रखी थी। अगर डी सेगमेंट SUV की अगर बात करते हो तो प्रॉपर डी सेगमेंट SUV हो, प्रॉपर जो SUV होती है गाड़ी तो इसको कहा जाता है। और टोयोटा इसको अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर की इंजन वारंटी देती थी। मतलब आप सोच लो अपने इंजन के ऊपर कितना ट्रस्ट था अभी तक। मतलब अगर आप 10 साल होते दिल्ली में तो 15 साल यूज़ करते हो, 10 साल ही यूज़ करते हो तो स्क्रैप है गाड़ियाँ। तो अगर ये गाड़ी महाराष्ट्र में भी यूज़ करते हो डीजल इंजन तो 15 साल तक आराम से चलेगी। लेकिन ये टोयोटा है तो हमेशा से भी रखोगे तो भी चलेगी। ये खेत वेत जोतने के लिए अगर उसके बाद अगर ख़त्म भी हो जाए उसकी वारंटी वगैरह सब, फिर भी आपके काम आएगी। इतनी ज़्यादा पावर थी, 3000 सीसी मतलब 3000 लीटर का इंजन आप सोच रखते हो। पीछे अगेन लेके चलता हूँ आपको, दोनों के दोनों आपको टेल लाइट आते हैं, हैलोजन ही आते हैं, कोई भी आपको LED नहीं मिलता। फॉर्च्यूनर का आपको एक लोगो मिल जाता है, टोयोटा का एक अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है। सबसे पीछे आपको डिफॉगर है और एक वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे टोयोटा का उस टाइम का जो है वो डीलर का नाम लिखा है। यहाँ पे जो अगेन बात करते हो तो ये हैलोजन बल्ब आपको मिल जाते हैं और ये वाइट की स्ट्राइप आपको मिल जाती है जो इंडिकेटर का काम हैलोजन ही करती है। पीछे अगेन बात करते हो स्कर्व प्लेट मिल जाती है, फाइबर कार्बन फिनिशिंग की अच्छी खासी परत आपको लगाई है। और प्लास्टिक की क्वालिटी इससे बढ़िया मैंने आज तक नहीं देखी, जो अभी वाली फॉर्च्यूनर में इससे थोड़ी कम है। और अभी वाली फॉर्च्यूनर और पिछले वाली फॉर्च्यूनर में बहुत बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क है। टोयोटा आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, फॉर्च्यूनर आपको लिखा है, नंबर प्लेट की बेजिंग है, टोयोटा आपको लोगो मिल जाता है, डिफॉगर है और एक वाइपर के कंट्रोल है। उस टाइम के जो है वो प्रीमियम फीचर जो है वो गाड़ी में हुआ करते थे और इस तरह से भाई कुछ मस्कुलर दिखती थी। प्रॉपर SUV की तो इसको प्रॉपर SUV कहा जाता था। उस टाइम उसकी कॉम्पिटिटर भी कौन थी? फोर्ड की जो है वो एवरेस्ट आई थी, मतलब एवरेस्ट लॉन्च भी नहीं हुई थी, एंडेवर आई थी 2.2 लीटर का और 3.2 टिटेनियम आया था। अब इससे उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 3200 सीसी इंजन था, लेकिन आज की रेट में नहीं होता। इस टाइम उस ज़माने में 3000 सीसी के साथ होता था। वो 5 सिलेंडर थी, ये 4 सिलेंडर है। लेकिन भाई जो ऑफ रोडिंग इसकी है, उसकी कैपेबिलिटी है ऑफ रोडिंग की, आज तक भी यूज़ करते आए हैं लोग। और टॉर्क फेंकने की जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब उससे कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। 169 bhp फिलहाल ये जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर में छोड़ती है फॉर्च्यूनर और 320 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है 4,500-3,000 RPM में होल्ड करके छोड़ देती है। 3,200 RPM तक 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छूटता है। ये जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर का जो है टोयोटा इंजन। अब यहाँ पे साइड कॉर्नर की बात करते हो तो 5.5 मीटर तक डी सेगमेंट आपको SUV मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात करते हो उस टाइम जो है वो क्रोम फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम, उस टाइम के जो है वो प्रीमियम फीचर थे भाई। अगर ये क्रोम फिनिशिंग वगैरह बोलते हो तो डोर गार्निश तो आता नहीं था। यहाँ पे जो है कैप्टन विंडशील्ड और उसमें भी डिफॉगर आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया सोच समझ के जो है वो टोयोटा ने बनाया। 2 रूफ रेलिंग आती है फिलहाल, कोई शार्क फिन एंटीना आपको दिखाई नहीं पड़ता, उस टाइम कुछ पता ही नहीं था शार्क फिन एंटीना। और सबसे बढ़िया बात इसको ये 17 इंच है। मेरे अगर हॉनेस्ट ओपिनियन से आप ऑफ रोडिंग शौकीन हो, ये 255 की प्रोफाइल है, 65-17 के टायर पर है, 18 इंच भी डलवा सकते हो फिर भी गाड़ी टच नहीं हो पाएगा टायर, इतनी बढ़िया आपको मिल जाते हैं।
आगे वाला लुक जो है वो अभी वाले अगर फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो तो उसके काफ़ी आगे से, मतलब आगे झुका दिया, ये थोड़ा सा झुका दिया। और ये अपराइट पोजीशनिंग वाला जो है वो 2023 वाले फॉर्च्यूनर में लगता है। वो BS6 है, उस टाइम जो है ये आई थी BS4, मतलब नॉर्म में भी नहीं थी। अब अंदर जाके बताता हूँ ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल थी और कितनी वैल्यू फॉर मनी थी। सबसे पहले आपको फुट स्टेप देखने को मिलता है। जैसे मैं अंदर चढ़ता हूँ, यहाँ पे बड़ा सा पहले आपको ओवरव्हील फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अंदर जाने से पहले सबसे बात बता दूँ, यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आपको सिस्टम मिल जाते हैं। एक ऑटो में 1 टच डाउन और अप, और चारों के चारों मैनुअल ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वुडन स्ट्रैप फिनिशिंग आपको मिलती है। और जैसे अंदर आप चढ़ते हो, सबसे पहले बात बता दूँ, अभी वाली फॉर्च्यूनर में और उसके बाद वाली फॉर्च्यूनर में डिफरेंस देख रहे हो। जो पोजीशनिंग है, अपराइट पोजीशनिंग, और जो राजे जैसी फीलिंग है अभी तक, मतलब पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में बैठने के बाद भी वही वाइब्स आती है जो अभी वाली आती है। अंदर जहाँ पे बैठते हो 4 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, मतलब यानी कि लंबार नहीं मिल पाता। अभी वाले में 4 वे एडजस्टेबल, 6 वे एडजस्टेबल कर दिया। ये उस टाइम की सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल था, लेदर फैब्रिक नहीं था। तो चढ़ने के लिए फॉर्च्यूनर में इस तरह से ग्रैब हैंडल के साथ ऐसे राजा जैसा चढ़ा जाता है। अंदर बैठते हो तो सबसे बढ़िया बात आपको ये वाली जो है वो यहाँ पे लाइट मिरर के इलेक्ट्रॉनिक ओवरव्यू आपको कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए बटन आपको मिल जाता है, लाइट के कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पे जो है वो ये क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे बटन दे दिया गया है। एंटी सिक्योरिटी उस टाइम थी तो कुछ बढ़िया सी थी। और सबसे बढ़िया बात, अंदर बैठने पर इस तरह से कुछ बढ़िया से आप इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है, जो भी इस गाड़ी को 4 चांद लगाते हैं। अभी भी जो है बिल्ड क्वालिटी अभी वाली फॉर्च्यूनर से ये हार्ड प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल मुझे लगता है। ये 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आता था उस टाइम, रिवर्स के साथ 7 गियर। यहाँ पे जो मोड्स की कंट्रोल, फिलहाल स्टीयरिंग उल्टा है तो यहाँ पे ये पूरा सीधा कर देता हूँ। प्लस माइनस के बटन हो, यहाँ पे जो है वो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, सिल्वर ग्रे फिनिशिंग के साथ आपको 6 एयरबैग्स में आपको यह गाड़ी आती थी उस टाइम। और उसमें ये जो है वो नॉन 4x4, 4x2 है। 4x4 ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन वाला एक आता था और 4x2 वाला, नॉन 4x4 वाला आता था। ये 4x2 है। यहाँ पे ये जो है वो पूरे ग्लॉसी फिनिशिंग आपको वुडन स्ट्रैप की दिखाई पड़ता है। ये चारों के चारों AC विंड मिलते हैं। AC की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले की जो है वो जो बटन्स, वॉइस रिकॉग्निशन की बटन, टोयोटा का लोगो, आपको SRS एयरबैग्स की ब्रांडिंग, ये पूरा का पूरा कॉइन स्विच का ये जो है वो खाली बक्सा वगैरह मिल जाता है आपको। यहाँ पे खोलते हो तो एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। मतलब अभी भी अगर बात करते हो, अभी से कंपेयर करते हो फॉर्च्यूनर को, ये तो फीचर के मामले में तो ठीक है। उस टाइम के अगर मंडे टाइम की बात करते हो तो फीचर स्टिक थी गाड़ी। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट, यानी कि फ्रंट में जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स या फिर कोई सनरूफ वगैरह उस टाइम, अभी भी नहीं है सनरूफ फिलहाल तो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट 360 कैमरा वगैरह उस टाइम नहीं था। लेकिन उस टाइम मंडे टाइम में काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक थी गाड़ी। यहाँ पे खोलते हो अभी तक है ये चीज़, यहाँ पे ये स्वाइप अप करना नहीं पड़ता, सिर्फ उल्टा करना पड़ता है तो खोल देते हो। 1 लीटर की बोतल आराम के साथ कैरी कर सकती है। चारों AC विंड्स आते हैं। ये पूरा आप क्लॉक के कंट्रोल के बटन यहाँ पे मिल जाता है। 200 तक मार्के हैं। यहाँ पे उस टाइम कोई डिजिटल ज़माना नहीं था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग ही मिल जाता है। छोटा सा TFT डिस्प्ले रनिंग मीटर के लिए मिलता है। कूल इंजन है, वो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल आपको दिखाई पड़ता है। फ्यूल की गेज की वार्निंग है। यहाँ पे 6000 का डीजल इंजन आपको 3000 यानी कि 3.0 लीटर आपको इंजन मिलता है। IRVM बड़ा सा मिल जाता है। सनवाइजर्स आपको, ये जो है वो सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। सनवाइजर्स आपको मिल जाता है। टिकट होल्डर एक है। यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, लेकिन ये खोलते हो मेरे ख्याल से ये मिरर वगैरह है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। 2 हेलोजन्स आते हैं आपको। फिलहाल तो सनग्लास होल्डर अच्छा खासा आ जाता है। आगे से विजिबिलिटी उतनी, मतलब मैं अगर बात करता हूँ, अभी वाली फॉर्च्यूनर थोड़ी सी हाइटेड हो गई, लेकिन ये वाली फॉर्च्यूनर अंदर बैठते हो तो ये ऊपर वाला पोर्शन इस जो है वो अंदर गेज के साथ जो इतना बड़ा और मस्कुलर लगता है, जो अभी वाली फॉर्च्यूनर से थोड़ा ऊपर अपराइट लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर उतरते हो तो काफ़ी नीचे से दबा लगता है। अगर आप अभी वाली फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो तो 1000 लाइट्स की वार्निंग है। डीफॉगर रियर का आपको बटन यहाँ पे मिल जाता है। चारों के चारों AC विंड का सर्कुलेशन बटन मिल जाता है। एंटी थीफ अलार्म का सेंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। और काफ़ी ये देख लो, क्वालिटी देख लो कितनी ज़बरदस्त और बढ़िया है। चारों के चारों ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। और सनवाइज ये पूरी की पूरी विंडशील्ड आपको अच्छी खासी मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया और फीचरिस्टिक है। 6 गियर में जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन 4x2 देख रहे हो। हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है। तो पहले मैं गियर में डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरह से कुछ। यहाँ पे AC के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 2 वे, मतलब उस टाइम 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता था। अभी पहले उतरता हूँ मैं पहले, और उससे उतरने के पहले क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर आप देख सकते हो इस तरह से आपको डिज़ाइन किए हुए हैं। उस टाइम के जो ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं थे। और यहाँ पे एक मैनुअल से की है। कीलेस एंट्री तो उस टाइम मतलब बहुत पता भी नहीं था, उस टाइम खोज भी नहीं होती। 2011-12 में मतलब कीलेस एंट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी उसमें। यहाँ पे 2 ट्विटर आपको आफ्टर मार्केट डलवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक में गाड़ी को 5 स्पीकर आते हैं और एक एम्पलीफायर मिलता था टोयोटा की तरफ से। 6 के 6 बॉटल होल्डर आपको दिखाई पड़ता है। काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन 2 लीटर की बॉटल नहीं, 1 आधे लीटर की बॉटल आराम के साथ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ का स्पेस थोड़ा टोयोटा उस टाइम अगर कर देती तो अच्छा होता। पेपर वगैरह रख सकते हो, लेकिन उतना सामान आपको नहीं मिलता है। पीछे अगर बात करते हो तो सबसे बढ़िया बात
6 फीट वाला बंदा हो, 6 फीट 2 इंच वाला बंदा हो, आराम के साथ बैठ सकता है। जहाँ पे मैं बैठता हूँ सबसे बढ़िया बात थाई सपोर्ट देख लेना, कितना बढ़िया सा फीचर दे रखे हैं। थाई सपोर्ट परफेक्ट है, नी रूम, लेग स्पेस, चाहे कोई भी बीच वाले रो में कमी नहीं है। 6 फीट के ऊपर वाला विंसर और फॉर्च्यूनर में बीच वाले रो में कोई शिकायत नहीं है। अभी पीछे भी लेके चलूँगा और बताऊँगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो पीछे रहा है इस गाड़ी का। आराम के साथ 6 फीट 2 इंच वाला बंदा ट्रैवल कर सकता है। लेग स्पेस अच्छा है, नी रूम, थाई सपोर्ट, हेडरेस्ट तो एसयूवी बड़ी सी मिल जाती है। और जो है वो रूफ टॉप अटैच माउंट है एसी में, तो एसी के कंट्रोल से वो काफ़ी चिल्ड आउट जल्दी कर देते हैं। फोरहेड पे ही ज़्यादा फोकस आप उस एसी का रहता है, तो अच्छा खासा जो है वो टोयोटा आज तक भी यही इस्तेमाल करती है फॉर्च्यूनर को। सनरूफ इसलिए नहीं दे दिया, जो टोयोटा कहती है काफ़ी रिलायबल है ये प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो है वो सॉफ्ट टच कुशनिंग नहीं है, पूरा दे रखा है, सिर्फ आपको फेक लगता है, सिर्फ हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल मिल जाता है और काफ़ी पीछे से बड़ी सी मस्कुलर से लगता है। ये पिलर देख लो काफ़ी बढ़िया से लगता है। और यहाँ पे ये वाली जो है वो क्वालिटी हो प्लास्टिक की, या चाहे ये वाली हो, काफ़ी बढ़िया सी मिल जाती है। यानी कि आगे 2, बीच में 2 और 2 4 SRS एयरबैग्स यहाँ पे है 2 प्लेस, और 2 और 2 4 एयरबैग्स, और पीछे 5 एयरबैग के साथ आती थी। काफ़ी सेफ्टी रेटेड, और इसमें से जो है वो उस टाइम जो है ABS EBD तो ABS तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट मैंडेटरी 2 जो है वो SRS एयरबैग्स उस टाइम जो है वो मैंडेटरी नहीं थे, गवर्नमेंट में तो देते थे। उसका कुछ कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग करती थी, लेकिन ये प्रीमियम सेगमेंट था उस टाइम, तो 4 एयरबैग सेफ्टी एयरबैग्स मिल जाते थे, पीछे को पकड़ के 5, और आराम के साथ ट्रैवल कर सकते हो इस गाड़ी में। बीच वाले बैठ के आराम के साथ मस्त एकदम दिखता है नज़ारा। ये 3000 सीसी का इंजन काफ़ी आराम के साथ आपको ट्रैवल कर के मतलब जर्नी आपकी कंप्लीट कर देगा। और सबसे बड़ी बात काफ़ी रिलायबल था। और इंटीरियर देख लो, काफ़ी मस्कुलर सा हेवी वैसे देख रहे हो। और फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ फर्स्ट जनरेशन वाली, सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट नहीं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का सेकंड फेसलिफ्ट ये मॉडल है। आगे मतलब पीछे 2 वैसे की वैसे बॉटल होल्डर, कुछ पेपर वर्क रखने के लिए पीछे स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको मिल जाती है, सॉफ्ट टच कुछ नहीं है, काफ़ी बढ़िया सी आपको चीज़ें मिल जाती है। अब बात करते हो पीछे की स्पेस की। अगर ये पूरे 60-40 फ्लिप कर देते हो तो ये देख लो, अभी ये सामान भी है तो आप सोच सकते हो 3500 लीटर का बूट के ऊपर आपको बन जाएगा अगर ये 60-40 फ्लिप करते हो। और ये बंद भी करते हो तो चाइल्ड रो है, फॉर्च्यूनर में हमेशा पीछे शिकायत रही है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वाला अगर पीछे अगर बैठते हो, ये वाला जनरेशन अभी नए वाले फॉर्च्यूनर से इससे कंपेयर करते हो पीछे वाले चाइल्ड रो में, तो काफ़ी बढ़िया स्पेस था। अगर मैं सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा स्पेस था अभी वाली फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। या थाई सपोर्ट ठीक ठाक थे, आप आराम के साथ। लेग स्पेस तो नहीं था, लेकिन नी रूम और हेडरेस्ट काफ़ी बढ़िया था, तो अच्छी बात बन जाती है अभी वाले फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो। अभी वाले फॉर्च्यूनर में इतना भी स्पेस चाइल्ड रो में नहीं मिलता। आगे 2 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, चारों के चारों आपको ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है अच्छा खासा होल्ड करने के लिए। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल बंद करने के लिए मिल जाता है। उस टाइम ये जो है मैग्नेटिक सेंसर, अगर ये मैग्नेटिक बटन नहीं था, ये जो है वो सिर्फ ऐसे टॉगल करने के लिए दे दिया है। लेकिन मैग्नेटिक बटन हो, मैग्नेटिक सेंसर हो, उस टाइम इतनी एंगेजमेंट नहीं होगा था। लेकिन ट्रस्टेबल प्रोडक्ट टोयोटा का रहा है ये। 3.0 लीटर यानी कि 3000 सीसी इंजन टोयोटा का, अभी वो हटा के 2800 सीसी कर दिया। अब ये वाला पर्टिकुलर इंजन की बात करते हो तो ऑन रोड उस टाइम जब लॉन्च हुई थी, उस टाइम मिलती थी 27-28 लाख में फॉर्च्यूनर। 2006-8 की बात है, जो 2007 में फिलहाल लॉन्च हुई थी। 6 और 7 में मेंशन करके डाल दूंगा, लेकिन 6-7 में हुई थी। अभी वाली फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो तो 57 लाख रुपए देने पड़ते हैं आपको फॉर्च्यूनर में, इतनी महंगी होगी। उस टाइम 32 लाख तक आ जाती थी, 4x4 36 लाख तक आ जाता था। ये वाला जो है वो नॉन 4x4 आप देख रहे हो। 3.0 लीटर इंजन आपको इनलाइन 4 सिलेंडर किर्लोस्कर का मिलता है, जो करीबन 169 bhp 3500 RPM में और 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉक, यानी कि 350 और 360 तक पीक टॉक छोड़ लेता है। और ये वाला पर्टिकुलर जो है वो टोयोटा का इंजन और ट्रस्टेबल इंजन, और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी उस टाइम देता था। ये थी कुछ कहानी इस टोयोटा फॉर्च्यूनर की। ओल्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर भी कहो इसको, मंदे टाइम में जो है वो आगे जैसा जनरेशन बीतता गया बंद हो गई, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त ऑफ रोड अभी जो है वो माना जाता है इस गाड़ी को। ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए गाड़ी सेकेंड हैंड भी इतनी वैल्यू है, बेचते हो तो 20-20 लाख तक बिकती है अच्छी खासी दाम। फॉर्च्यूनर है इसलिए अच्छा खासा मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।